Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine at home. So today we are going to start our seventh chapter of MSc class 3rd, that is being afraid of punishment. यानी punishment से डर. In this chapter we will see what happened with Prince and Rahul. Two students are there in this story, Prince and Rahul. Okay, so let's start. Prince was studying in the third standard. He was the monitor of his class. Prince किस क्लास में पढ़ता है? थर्ड स्टैंडर्ड में, और वो अपनी क्लास का क्या है? मॉनिटर है ना? He was a smart and honest boy, and he used to get the first rank in all the examinations. He was a well-disciplined student. He respected and obeyed his teachers. His teachers and other students of his class loved him. अब यहाँ पे प्रिंस के क्वालिटीज़ के बारे में बात की गई है कि उसके पास क्या क्या क्वालिटी है ना? जैसे प्रिंस क्या है, कैसा लड़का है? स्मार्ट एंड ऑनेस्ट बॉय है ना? एंड उसका सेकंड वन क्या बताया उसके बारे में कि जो प्रिंस है वो सभी एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक आता है, उसका हर एग्ज़ाम में वो फर्स्ट आता है. एंड ही वॉज वेल डिसिप्लिन्ड, यानी वो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में रहता है, बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है, वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है. ही रिस्पेक्टेड, वो क्या करता है? अपने सभी टीचर्स की रेस्पेक्ट करता है और उनकी बात मानता है. ओबे मीन्स आज्ञा मानना, किसी के कहना मानना, है ना? हिज टीचर्स एंड अदर स्टूडेंट्स, जो उसके टीचर हैं और दूसरे स्टूडेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं, है ना? हिज क्लास लव्ड हिम, उसकी क्लास के दूसरे बच्चे और उसके जो भी टीचर्स हैं वो उससे बहुत प्यार करते हैं. प्रिंस वॉज अ जेनरस बॉय, प्रिंस एक बहुत उदार बच्चा है. ही वॉज रेडी टू हेल्प एनीबडी एट एनी टाइम, और वो हमेशा सबकी हेल्प के लिए रेडी रहता है. सो ही हैड मैनी फ्रेंड्स, सो उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स है क्योंकि वो हमेशा सबकी हेल्प के लिए रेडी रहता है ना? तो जो हेल्प करता है उसके तो सभी फ्रेंड बन जाते हैं. सो he shared his notebooks with other students, and he was always ready to share his pencil or pens with other students. वो हमेशा अपनी नोटबुक दूसरे बच्चों के साथ शेयर करता था और अपनी पेंसिल और पेन और इरेज़र, वो भी अपनी चीज़ें, अपने सामान जो भी उसके पास था, पेंसिल पेन, हम क्लास में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना बच्चों को, तो इन सब चीज़ों को वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था. राहुल वाज स्टडिंग इन द थर्ड स्टैंडर्ड. अब यहाँ पे राहुल के बारे में बात हो रही है. अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? प्रिंस के बारे में. राहुल थर्ड स्टैंडर्ड में है. ही वॉज नॉट पंक्चुअल एंड वॉज नॉट रेगुलर इन हिज स्टडीज़. अब ये राहुल कैसा था? पंक्चुअल नहीं था, यानी टाइम पर उसका कुछ भी नहीं होता था, और वॉज नॉट रेगुलर, और अपनी स्टडी में भी रेगुलर वो स्टडी नहीं करता था. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन टॉकिंग एंड प्लेइंग. वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस चीज़ में वेस्ट करता था? बातें करने में और खेलने में, है ना? इन चीज़ों में वो अपना टाइम स्पेंड करता था. एट होम ही यूज्ड टू वॉच टीवी फॉर आवर्स. He never obeyed his teachers or his parents. और घर पे क्या करता था? वो बहुत देर तक घंटों टीवी देखता रहता था और वो ना अपने टीचर्स की बात मानता था और ना ही अपने पेरेंट्स की बात मानता था. सो ये हमने पढ़ा राहुल के बारे में कि राहुल कैसा था. Whenever Rahul needed any help, Prince was always ready to help him. जब भी राहुल को हेल्प की ज़रूरत होती थी तो प्रिंस जो था वो हमेशा उसकी हेल्प करता था, है ना? क्योंकि प्रिंस तो एक जनरस स्टूडेंट था
वेल डिसिप्लिन था और बहुत इंटेलिजेंट था, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। तो प्रिंस उसकी हमेशा हेल्प करता था, किसकी? राहुल की, है ना। He used to give him his notebooks to complete his notes. वो हमेशा उसको अपनी नोटबुक देता था ताकि राहुल अपने नोट्स कंप्लीट कर सके। When the first term examination was over, the class teacher wrote the result in each student's handbook and told them to get their parents' signature. जब फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम फिनिश हुए तो क्लास टीचर ने सभी बच्चों का रिजल्ट उनके हैंडबुक में लिखा और कहा कि आप अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के लेके आइए, है ना। एज यूजल प्रिंस वॉज फर्स्ट इन द क्लास, और हमेशा की तरह प्रिंस इस बार भी क्लास में फर्स्ट आया था। ऑन द अदर हैंड राहुल फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट, और दूसरी तरफ राहुल की क्या सिचुएशन थी? राहुल 3 सब्जेक्ट में फेल था। द नेक्स्ट डे राहुल केम अर्ली टू स्कूल। अब जब आज सिग्नेचर करवाने के लिए बोला, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो राहुल है वो स्कूल जल्दी पहुंच जाता है। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, क्लास में कुछ ही बच्चे थे। व्हेन प्रिंस केम टू स्कूल, जब प्रिंस स्कूल आया, राहुल वेंट टू हिम एंड सेड, प्रिंस लेट अस गो टू द प्लेग्राउंड। राहुल उसके पास गया और प्रिंस से कहा कि चलो प्लेग्राउंड में चलते हैं। प्रिंस वेंट विद हिम टू द प्लेग्राउंड, प्रिंस उसके साथ प्लेग्राउंड गया। व्हेन दे रीच्ड द प्लेग्राउंड, राहुल लुक्ड अराउंड एंड मेड श्योर दैट नोबडी वाज वॉच्ड देम। जब वो प्लेग्राउंड पहुंच गए तो राहुल ने चारों तरफ देखा और ये श्योर किया कि उनको कोई नहीं देख रहा है, वो अकेले हैं। उसने ये चेक कर लिया कि उनको कोई देख तो नहीं रहा है ना। देन ही टुक हिज हैंडबुक आउट ऑफ हिज स्कूल बैग एंड सेड, फिर उसने अपनी हैंडबुक स्कूल बैग से निकाली और कहा, किसने? राहुल ने कहा, प्रिंस प्लीज हेल्प मी, प्रिंस प्लीज मेरी हेल्प करो। यू कीप दिस हैंडबुक इन योर बैग फॉर टुडे, प्लीज़ तुम मेरी हैंडबुक अपने बैग में रख लो आज के लिए। वो ऐसा कहता है राहुल प्रिंस को। तो अब ये देखो राहुल ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट में फेल था। हो सकता है उसने सिग्नेचर नहीं करवाए हों, या हो सकता है उसने कुछ और मिस्टेक की हो, और टीचर से बचने के लिए, क्योंकि टीचर तो चेक करेगी ना हैंडबुक कि बच्चों ने सिग्नेचर करवाया है या नहीं, तो इसलिए उसने प्रिंस को बोला, राहुल ने, कि तुम मेरी हैंडबुक अपने बैग में रख लो। तो अब क्या प्रिंस उसकी हेल्प करेगा? लेट्स सी। Why Rahul? Why should I keep your handbook in my bag? asked Prince. अब प्रिंस ने कहा कि राहुल क्यों मैं तुम्हारी हैंडबुक अपने बैग में क्यों रखूं? तो क्या कहा राहुल ने? बिकॉज द टीचर विल चेक द हैंडबुक टुडे। राहुल ने क्या कहा कि टीचर आज हैंडबुक चेक करेगी। सो व्हाट, तो क्या? प्रिंस ने कहा तो चेक करेगी तो क्या? डिडंट यू गेट योर फादर सिग्नेचर इन द हैंडबुक? आस्क्ड प्रिंस। प्रिंस ने पूछा कि क्या तुमने अपने पापा के सिग्नेचर हैंडबुक पे नहीं करवाए हैं? तो राहुल ने आंसर दिया, यस आई गॉट माई हैंडबुक साइंड, बट बिफोर आई showed the handbook to my father, I made some changes in my marks. अब उसने देखो क्या किया, उसने कहा कि मैंने साइन तो करवा लिए हैं, पर हैंडबुक पापा को देने से पहले, पापा को दिखाने से पहले मैंने क्या किया है? क्या कहता है वो? सम चेंजेस इन माई मार्क्स, अपने मार्क्स में मैंने कुछ चेंज कर दिया है। यानी जिस सब्जेक्ट में वो फेल था, 3 सब्जेक्ट में फेल था ना, तो उन तीनों में उसने मार्क्स चेंज कर दिए, ज़्यादा नंबर डाल दिए होंगे, है ना। इफ़ आई शो द हैंडबुक टू द टीचर, अगर मैं टीचर को ये हैंडबुक दूंगा, देन शी विल श्योरली नो दैट आई हैव चेंज्ड माई मार्क्स, तो उनको पक्का पता चल जाएगा कि मैंने अपने मार्क्स चेंज कर दिए हैं।
आई एम अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट सेड राहुल। और इसलिए मुझे डर लग रहा है कि टीचर को पता चल गया कि मैंने मार्क्स चेंज कर दिए हैं तो टीचर मुझे पनिशमेंट देगी। देखो ये राहुल को डर लग रहा था पनिशमेंट से, है ना। बट when the teacher asks you for your handbook, what will you do? asked Prince. अब प्रिंस ने राहुल से पूछा कि जब टीचर तुमसे तुम्हारी हैंडबुक के बारे में पूछेंगी तो तुम उनसे क्या कहोगे? I will tell her that I forget to bring it. उसने क्या कहा? I forget to bring it, कि मैं ऐसा कह दूंगा I forget to bring it, कि मैं लाना भूल गया, है ना। If you are afraid of punishment, you should not do wrong things, said Prince. प्रिंस ने कहा कि अगर तुम्हें पनिशमेंट से डर लगता है तो तुम्हें गलत चीज़, गलत काम नहीं करना चाहिए। प्लीज प्रिंस हेल्प मी दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू सच थिंग्स, सेड राहुल। राहुल ने कहा प्रिंस प्लीज़ इस बार मेरी हेल्प कर दो और नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। ये किसने कहा? राहुल ने कहा। तो अब क्या प्रिंस उसकी हेल्प करेगा? क्योंकि वो उसको बोल रहा है ना बार बार प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, तो क्या प्रिंस उसकी हेल्प करेगा? लेट्स सी। सॉरी राहुल, I cannot help you in this matter. Helping others to do wrong things is also wrong, said Prince. Yes. प्रिंस ने क्या कहा कि सॉरी राहुल, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि हेल्पिंग अदर्स टू डू रॉन्ग थिंग्स यानी गलत काम में अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आप भी गलत हुए, है ना। सही कहा ना। अगर कोई गलत काम कर रहा है और आप उसको उस गलत काम करने में हेल्प कर रहे हो, आपको पता है कि वो गलत काम है फिर भी आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो आप भी गलत हुए, है ना। और ये गलत बात हुई। उसने प्रिंस ने क्या कहा? मना कर दिया उसको कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। बट द टीचर विल पनिश मी। राहुल ने कहा कि फिर तो टीचर मुझे पनिश करेंगी। बट जस्ट टू एस्केप पनिशमेंट we should not make more mistake. In your case, you have already made 3 mistake. अब ये प्रिंस कह रहा है कि बट जस्ट टू एस्केप पनिशमेंट, सो क्या पनिशमेंट के डर से या पनिशमेंट से बचने के लिए हमें और ज़्यादा मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। प्रिंस कह रहा है कि लेकिन हमें पनिशमेंट से बचने के लिए और भी ज़्यादा मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और इन योर केस, और तुम्हारे केस में तो तुम ऑलरेडी 3 मिस्टेक कर चुके हो। अब ये 3 मिस्टेक कौन कर चुका है? राहुल, है ना। व्हाट 3 मिस्टेक्स? आस्क्ड राहुल। राहुल ने पूछा कौन से 3 मिस्टेक्स? अब उसको पता ही नहीं है कि उसने कौन से 3 मिस्टेक किए हैं, वो पूछ रहा है। सी अब क्या कहता है प्रिंस? यस, योर फर्स्ट मिस्टेक वॉज दैट यू डिड नॉट स्टडी वेल। तुम्हारी फर्स्ट मिस्टेक क्या है? कि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। दैट इज़ वाई यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन में फेल हो गए। एंड योर सेकेंड मिस्टेक वॉज दैट यू चेंज्ड द मार्क्स। और सेकेंड मिस्टेक क्या किया तुमने? कि तुमने अपने मार्क्स चेंज कर दिए। एंड योर थर्ड मिस्टेक दैट यू आर हाइडिंग योर नोटबुक। और तुम्हारी थर्ड मिस्टेक ये है कि तुम अपनी नोटबुक छुपा रहे हो। एंड टेलिंग लाइज दैट यू फॉरगॉट इट। और तुम झूठ बोलने वाले हो कि तुम कहोगे कि मैं ये हैंडबुक लाना भूल गया। ये तुम्हारी थर्ड मिस्टेक। वी विल ऑलवेज बी अफ्रेड इफ वी टेल लाइज एंड मेक मिस्टेक्स, सेड प्रिंस। अब प्रिंस क्या कहता है कि हम हमेशा डरते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं या कोई गलती करते हैं तो वी विल ऑलवेज बी अफ्रेड, हम डरेंगे, है ना। बट व्हाट शैल आई डू नाउ? राहुल ने कहा कि बट अब मैं क्या करूँगा? कम लेट अस गो टू द टीचर एंड टेल हर एवरीथिंग। प्रिंस कहता है कि चलो हम टीचर के पास चलते हैं और उनको सब कुछ बता देते हैं। शी मे पनिश यू, वो शायद तुम्हें पनिश करेंगी, बट टीचर पनिश अस ओनली फॉर आवर गुड। बट टीचर जो है
वो हमारे अच्छे के लिए ही हमें पनिश करती है, ताकि हम आगे से ऐसी गलती ना करें और पनिशमेंट से सीख लें। सो इससे हमारी अच्छाई जुड़ी है, इसलिए टीचर हमें पनिश करती है। Once we say sorry, we need not be afraid of anybody. अगर हमने एक बार सॉरी कह दिया तो हमें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम सॉरी नहीं कहेंगे और इस सच को छुपाएंगे और उसको छुपाने के लिए और भी झूठ बोलेंगे, तो हमेशा हम डर में रहेंगे और हमेशा हमें डर लगता रहेगा कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, है ना। If my daddy comes to know of this, asked राहुल। राहुल कहता है बट अगर मेरे डैडी को पता चल गया तो। Then Prince said, प्रिंस क्या कहता है, यू कैन से सॉरी टू योर डैडी, तुम अपने पापा को भी सॉरी कह सकते हो, एंड आस्क हिम टू फॉरगिव यू, और उनसे माफ़ी मांग सकते हो, है ना। He will be happy after that, you need not be afraid of your daddy. वो हो सकता है वो खुश हो जाए तुम्हारा सच सुन के और फिर वो तुम्हें माफ़ भी कर दे, फिर आगे से तुम्हें डरने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में, है ना। Yes, I will do that, said राहुल। तो राहुल को प्रिंस की बात समझ में आ गई और उसने क्या कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, है ना। By that time the first bell rang and Rahul and Prince went to the class. और जैसे ही फर्स्ट बेल बजती है, राहुल और प्रिंस दोनों क्लास में चले जाते हैं। And then we are afraid. See went to the class from here. See children, sometimes we are also like Rahul. We make mistakes and then we are afraid of punishment. देखो बच्चों, क्या होता है कि कभी कभी हम भी राहुल के जैसे ही गलतियाँ करते हैं, है ना। अक्सर बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, वो मिस्टेक करते हैं और फिर क्या करते हैं, पनिशमेंट से डरते हैं, है ना। सो वी मेक मोर मिस्टेक्स टू एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, और फिर उस पनिशमेंट के डर से उससे छुपाने के लिए उसको और भी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, है ना। अगर मान लो आपसे कुछ गलती हो गई, कुछ आपने गड़बड़ कर दिया, तो आपको डर लग रहा है कि अरे ये बात अगर हमारे टीचर को पता चल गई या हमारे पेरेंट्स को पता चल गई तो वो हमें डांटेंगे या पनिशमेंट देंगे, और फिर आप पनिशमेंट के डर से बचने के लिए उस चीज़ को छिपाते हो और भी गलतियाँ करते हो, है ना। We tell lies to our parents. हम अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, टीचर से झूठ बोलते हैं, हमारे प्रिंसिपल से और दूसरों से, यानी जिससे भी आपको डर लगता है उन सब से आप झूठ बोलोगे अपनी गलती को छुपाने के लिए। तो झूठ बोलना क्या है, वो भी गलत है ना, वो और भी ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो आप। For some time they may believe us and we may escape from punishment. कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारी बात पर विश्वास कर लेते हैं और हम बच भी जाते हैं पनिशमेंट से, है ना। आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से झूठ बोल के कभी कभी बच भी सकते हो, बट वन डे द ट्रूथ विल कम आउट। बट कभी ना कभी तो वो बात खुलेगी, वो बात सच्चाई सामने आ ही जाएगी, है ना, क्योंकि सच कभी नहीं छुपता है, वो किसी न किसी तरह से सामने आ ही जाता है। एंड वी विल गेट मोर सर्व पनिशमेंट्स। और फिर क्या होगा, जब बहुत टाइम बाद वो बात सामने आएगी, सबको सच पता चलेगा, तो या कुछ टाइम बाद ही वो बात सबको पता चल जाए, तो क्या होगा, फिर आप पे ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी आपको, आपके पेरेंट्स या आपके टीचर आपको ज़्यादा पनिश करेंगे, है ना, क्योंकि आपने एक तो गलती की, ऊपर से उस गलती को छुपाने के लिए झूठ बोला, है ना। तो हो सकता है और आपको ज़्यादा पनिशमेंट मिले। ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक एट सम टाइम और द अदर। हम सभी ऐसा करते हैं, हम सभी से गलतियां होती है ना। कभी भी किसी भी टाइम हम सबसे गलती हो सकती है। बट व्हेन वी नो दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक, लेकिन जब भी हमें पता चले कि हमसे गलती हुई है, वी शुड से सॉरी एंड शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एनी पनिशमेंट। जब भी हमें पता चले कि हमसे गलती हो गई है तो हमें सॉरी कहना चाहिए और पनिशमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हो सकता है आपको सच बोलने पर पनिशमेंट ना मिले, और मिले भी तो थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिले,
बट बाद में तो आपको और भी ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो अगर आपको पता चल गया कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप उस चीज़ को छुपाओ मत, अपने टीचर और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, उनको बताओ सामने से जाके, देन एवरीथिंग विल बी ओवर। क्योंकि अगर आप बता दोगे तो उसी टाइम सारी बात ख़त्म हो जाएगी, आपको बाद में भी डरते रहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। वरना आप नहीं बताओगे तो आपको बाद में भी डर लगता रहेगा, अरे पता चल गया तो, टीचर को पता चल गया तो, या हमारे मम्मी पापा को पता चल गया तो, आपको हमेशा डर लगता रहेगा। और आप बता दोगे तो उसी टाइम बात ख़त्म, आपको कभी फिर डर नहीं लगेगा। When we hide our mistakes, we live in fear always। क्योंकि जब हम अपनी मिस्टेक्स को छुपाते हैं तो हम हमेशा डर में जीते हैं, यानी हमेशा डर रहता है कि कहीं वो गलती सबके सामने ना आ जाए, है ना। We must also remember that helping others to do bad thing is also wrong। आपको ये हमेशा याद रखना है, हम सभी को याद रखना है कि हेल्पिंग अदर्स टू डू बैड थिंग्स, यानी गलत काम करने में किसी की मदद करना, वो भी गलत है। वी शुड नॉट टेल लाइज टू हेल्प आवर फ्रेंड्स। हमें अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। अगर आप उसकी हेल्प करने के लिए आप भी झूठ बोल रहे हो उसके साथ तो आप भी गलत हुए, है ना। बट एज प्रिंस डिड, वी शुड हेल्प अदर्स टू करेक्ट देयर मिस्टेक। हमें कैसे करना चाहिए, जैसे प्रिंस ने करा, उसकी हेल्प भी करी बट उसकी मिस्टेक को सुधारा, उसकी गलती को सुधारा, ना कि उसकी गलती को बढ़ावा दिया, है ना। एंड स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट अस रिमेंबर ऑलवेज टू राइट एंड अवॉइड पनिशमेंट। हमेशा सही काम करो और पनिशमेंट से बच जाओ, है ना, पनिशमेंट को अवॉइड करो। सी आवर एक्सरसाइज इज देयर। सो टुडे you have to do this exercise in your notebook, okay। First one, true false। Prince was a good student। Prince कैसा था, good student, so it is true। Second, Rahul was also good in study। राहुल क्या स्टडी में अच्छा था, no, राहुल स्टडी में अच्छा नहीं था, so it is wrong। Third one, Prince helped Rahul to hide his handbook। प्रिंस ने राहुल की हैंडबुक छुपाने में हेल्प की, नो, उसने हेल्प नहीं की, है ना। When we do something wrong, we are sometimes afraid of punishment। जब हम कभी कुछ गलत करते हैं तो हम पनिशमेंट से डरते हैं। Yes, it is true। We should help our friends when they make mistake। जब वो गलती करते हैं तो हमें उसकी, अपने फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए, है ना। वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स व्हेन दे मेक मिस्टेक्स। जब वो गलती कर रहे हैं तो हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि गलत काम में हेल्प करना गलत होता है ना। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज प्रिंस वाज डैश एंड डैश बॉय। व्हाट विल कम, स्मार्ट एंड ऑनेस्ट। प्रिंस कैसा था, स्मार्ट एंड ऑनेस्ट। सेकेंड, प्रिंस रिस्पेक्टेड एंड ओबेज हिज टीचर्स, है ना, प्रिंस अपने टीचर्स के रिस्पेक्ट करता था और उनकी बात भी मानता था। थर्ड वन इज राहुल मेड चेंजेस इन हिज मार्क्स। राहुल ने किस पे चेंज कर दिया था, अपने मार्क्स में चेंज किया था। फोर्थ, आई एम अफ्रेड ऑफ डैश। राहुल किससे डरता था, अफ्रेड मीन्स डरना, पनिशमेंट से डरता था। फिफ्थ वन, राहुल मेड डैश मिस्टेक। राहुल ने कितने मिस्टेक की थी, 3 मिस्टेक्स, है ना। सिक्स वन, राहुल फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट। राहुल 3 सब्जेक्ट में क्या था, फेल हो गया था, है ना। सो हियर योर चैप्टर इज फिनिश एंड read this chapter carefully and learn things what you read in it, okay। So that's all for today. Thank you, have a nice day.